दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम मिहिर समझदार है और आप देख रहे हैं हमारे चैनल इजी अकाउंट्स बाय मिहिर समझदार। दोस्तों आज हम बात करेंगे टैक्स ऑडिट पे, क्योंकि इंडिविजुअल नॉर्मल इनकम टैक्स फाइल करने का समय खत्म हो चुका है एवं टैक्स ऑडिट का समय आ चुका है। टैक्स ऑडिट का अंतिम तिथि होती है 30 सितंबर को। इसलिए आज हम बात करेंगे कि टैक्स ऑडिट क्यों कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, किसे कराना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो टैक्स ऑडिट किसे कराना चाहिए। तो दोस्तों टैक्स ऑडिट की सीमा इनकम टैक्स में 1 करोड़ की ग्रॉस रिसिप्ट पे है। अर्थात यदि आपका टर्नओवर 1 करोड़ के अंदर है, 1 करोड़ के से अधिक है, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना अनिवार्य है। लेकिन यदि आप प्रिजेंटिव टैक्सेशन 44 एडी के तहत जमा कर देते हैं अपना इनकम टैक्स, तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। यदि आप ट्रेडिंग बिजनेस में हैं और यदि आप सर्विसेज देते हैं, बिजनेस आपकी सर्विसेज है, तो उसमें 50 लाख की सीमा तक टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाते हैं 44 एडी के तहत 6% और 8% टैक्स लगती है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है। सर्विसेज के क्षेत्र में 50% आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ता है, परंतु ट्रेडिंग बिजनेस में आपको 6% और 8% ही टैक्स लगता है। तो अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ के अंदर है, 1 करोड़ से अधिक है और आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में नहीं जा रहे हैं, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना आवश्यक है। ये तो हो गया हमारा पहला क्लॉज। यदि आपका टर्नओवर, आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में गए हैं या जाना चाहते हैं, लेकिन आपका टर्नओवर 2 करोड़ से अधिक है, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाता है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44 एडी के तहत अगर हम करते हैं तो उसमें 8% की प्रॉफिट लगता है, लेकिन ट्रेडिंग बिजनेस में देखा जाता है कि 8% से ज्यादा की प्रॉफिट दिखाना पॉसिबल नहीं होता है। आप खुद ही सोचिए, अगर आप 1 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं या 1 करोड़ की आपका ग्रॉस इनकम है, तो आप 8 लाख रुपया कैसे दिखाएंगे? उसमें आपका टैक्सेशन बहुत बढ़ जाता है। इसलिए उसको टैक्स ऑडिट कराना ज्यादा फायदेमंद होता है। टैक्स ऑडिट कराने से हमको ये भी फायदा होता है कि टैक्स ऑडिट में सारे हमारे अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स सारे चेकिंग होता है। ऑडिटर जो है वो सारे बुक्स देखते हैं, हम किस तरह के हम ट्रांजैक्शन किए हैं, ट्रांजैक्शन की कोई गड़बड़ी है क्या, ये सारी चीजें हमको देखने मिलता है। हमारा अकाउंट्स परफेक्ट हो जाता है। और टैक्स ऑडिट कराना सिर्फ इंडिया में, भारत में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकते हैं जो प्रैक्टिस में है। आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास अपना खातों का ऑडिट करा सकते हैं, टैक्स ऑडिट करा सकते हैं। टैक्स ऑडिट में हमको ये भी फायदा होता है कि हमारा जो ट्रांजैक्शन होता है, चूंकि सीए एक एक चीजों का हमको चेकिंग करके देता है, तो हमारा जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें अगर हमारे कोई फ्लॉज है, हम इस साल अगर कोई गलती किए हैं, तो उसको भी हमको सुधरने का मौका मिलता है और उस हिसाब से हम आगे के ईयर में हम उसके हिसाब से चल सकते हैं, जिससे हमारा बहुत फायदा होता है और हमारा पैसा बढ़ता है, पैसा बचता है। आप कभी भी ये मत समझिए कि टैक्स ऑडिट कराने से आपको सीए को पैसा देना पड़ता है या उनकी फीस आपको भारी पड़ती है। तो दोस्तों आप अगर नोट करेंगे, मान लीजिए आपका 1.5 करोड़ का आपका टर्नओवर है, अगर 8% आप प्रॉफिट शो करते हैं, 44 एडी में जाते हैं, तो आपको कितना टैक्स लगेगा? 12 लाख रुपया आपका टैक्स में जाएगा। कम से कम 8%, चलिए हम 8% के हिसाब से अगर पकड़ते हैं, तो भी 12 लाख रुपया का हमारा
प्रॉफिट शो करना पड़ेगा और 12 लाख में आप देख लीजिए कि कितना आपको टैक्स लगेगी। उस बनिस्बत आपका टैक्स ऑडिट कराना सस्ता पड़ता है, जो कि सीए की फीस होती है। तो आप टैक्स ऑडिट बिल्कुल खुले माइंड से करिए। मैंने पिछले एक वीडियो में ये भी बताया है कि टैक्स ऑडिट के समय में आप अपने सीए को बिल्कुल खुल के बताइए अपने बिजनेस के बारे में। आप उनसे बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ परेशानी हो रही है, कैसे हो रही है, उसको कैसे आप सुधर सकता है। तो सीए आपको उसकी सारी जानकारी देगा। सीए अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये भी लिखता है कि आपने किस जगह गलती किया है। यदि हम कहीं टैक्स बचाने के चक्कर में हम ऑडिट करा रहे हैं या हमने कोई गलत एंट्री किया है तो भी सीए की नोटिंग में आता है। प्लस जितने लोग जो बिजनेसमैन हैं उनको टैक्सेशन के बारे में अवेयरनेस कराना, ये एक बहुत बड़ा रीजन है टैक्स ऑडिट का। तो आप टैक्स ऑडिट जरूर कराइए। और अभी से लेके 30 सितंबर काफी समय है। यदि आपको टैक्स ऑडिट कराने के लिए क्या क्या चीजें आपको चाहिए उसका चेकलिस्ट अगर आप चाहते हैं तो जरूर कमेंट्स करिए, मैं आपको चेकलिस्ट प्रोवाइड अवश्य कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है, और इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।